Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना कैश बुक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने सिंगल कॉलम, ट्रिपल कॉलम और पेटी कैश बुक बनाना सीख लिया था। चलो अब आज आगे बढ़ते हैं और आज स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में जीएसटी भी बोलते हैं। तो बहुत से बच्चे बोले सर जीएसटी पढ़ा दिए, मैंने हालांकि कैश बुक पहले पढ़ा दिया था क्योंकि वो इजी चैप्टर था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जीएसटी। तो जीएसटी भी बहुत ही इजी चैप्टर है, परेशान मत होना, बट थोड़ी सी चीजें हैं उसको मैं बता देता हूँ, वो बेसिक है। आज आप लोगों ने अच्छे से देखा तो जीएसटी में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेसिक को अपने स्ट्रांग हमेशा रखो तो कभी भी अकाउंट्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहली चीज आपकी बेसिक अच्छी होनी चाहिए, दूसरी चीज जो है आपकी वो प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपकी बेसिक और प्रैक्टिस अच्छी है तो अकाउंट्स में आप अपने आप को मास्टर समझो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि जीएसटी क्या होता है। ठीक है, तो जीएसटी को फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं। ठीक है, तो जीएसटी का मतलब क्या होता है, देखो गवर्नमेंट दो तरह से पैसे लेती है हमसे। ठीक है, गवर्नमेंट दो तरह से इनकम करती है अपनी, एक होती है डायरेक्ट टैक्स, है ना, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, पहला क्या होता था डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स तो भाई जो हमारी इनकम वगैरह पे लगता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, तो डायरेक्ट टैक्स का भी यहाँ पर कोई काम नहीं है। अब दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, है ना, तो वो क्या होता है जो हम लोग प्रोडक्ट वगैरह खरीदते हैं, मैगी वगैरह खरीदते हैं, मार्कर वगैरह भी खरीदते हैं, पेट्रोल वगैरह भी लेते हैं, तो उसपे हम लोग क्या कहते हैं गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली क्या कहते हैं टैक्स देते हैं। तो उसपे क्या होता था, कभी भी सामान खरीदा जाता था या सामान बेचा जाता था तो उसमें बहुत ढेर सारे टैक्स लगते थे। इंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गई, है ना, बहुत से इस तरह के करते करते इंटरटेनमेंट टैक्स था। तो आप ये समझ लो इस तरह के तकरीबन 17-18 टैक्स हुआ करते थे। ठीक है, तो इस तरह के बहुत ढेर सारे टैक्स हुआ करते थे अलग अलग। मतलब एक बिजनेसमैन को भी प्रॉब्लम होती थी, भाई आपने यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया, मतलब अलग अलग टैक्स देने पड़ते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई जब इतने ढेर सारे टैक्स लगते उसको क्या किया, खत्म कर दिया और उसको क्या कर दिया, वन नेशन वन टैक्स। क्या कर दिया, वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे उसको खत्म करके एक टैक्स बना दिया। भाई ये छोटे छोटे बहुत सारे टैक्स लगते थे, इसको खत्म करके क्या कर दिया, जीएसटी कर दिया। क्या कर दिया, जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, आप ये सब टैक्स अब नहीं देने पड़ते हैं, अब आपको खाली एक टैक्स देना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी। समझ में आई बात। और जीएसटी लगता है कब है, देखो जीएसटी जब भी लगेगा तो दो तरह से लगता है। एक, आप जब भी सामान खरीदोगे, है ना, तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा, और दूसरा जब सामान बेचोगे तो आप जीएसटी क्या करोगे, उनसे पब्लिक से कस्टमर से लोगे। तो अब देखो आपको क्या करना है। ठीक है, तो आपको इतना डीप में नहीं जाना, जितना आपको काम है बस आपको उतना समझना है। ठीक है, तो जीएसटी में होता क्या है कि मान लो आप कभी भी जीएसटी है, ठीक है, तो अब होता क्या है इसमें कि मान लो कोई भी सामान है, ठीक है, कोई भी सामान है, अगर आप उसको क्या करते हो, खरीदते हो, क्या करते हो, खरीदते हो, सामान को परचेज करते हो, जैसे सपोज मान लो, है ना, परचेज करते हो। तो कोई भी प्रोडक्ट है, मान लो यहाँ पे मान लो एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर श्याम। क्या नाम है इसका, मिस्टर श्याम। तो मिस्टर श्याम ने क्या किया, परचेज किए गुड्स। ठीक है, कितने गुड्स खरीदे, मान लो 100 रुपए के गुड्स परचेज किए। अब 100 रुपए का गुड्स था, उस पे क्या लग गया, मान लो जस्ट सपोज 10% का जीएसटी लग गया। क्या लग गया, 10% का जीएसटी लग गया, है ना। जब 10% का उसका जीएसटी लग गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पहले तो 100 रुपए मैंने क्या किए, गुड्स के पे किए, मैंने जो गुड्स खरीदा उस पे 100 रुपए दिया। अब उस पे 10% क्या लगाए, जीएसटी, तो मैं 10% इसका भी दूंगा, तो साथ ही साथ 10 रुपए और दिए, तो कितने हो गए, 110 रुपीज। कितने हो गए, टोटल 110 रुपीज। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जब भी आप सामान खरीदोगे तो इसको आप क्या करोगे, पे करोगे। क्या करोगे, आप पे करोगे जीएसटी के साथ। तो इस जीएसटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पे इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इनपुट जीएसटी। ठीक है, और इनपुट जीएसटी कहाँ लिखा जाता है, हमेशा डेबिट साइड में। कहाँ लिखा जाता है, डेबिट साइड में। इनपुट जीएसटी कहाँ लिखा जाएगा, हमेशा डेबिट साइड में। क्यों, क्योंकि इनपुट जीएसटी हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है। क्या होती है, हमारी एक एसेट्स होती है। क्यों होती है एसेट्स, देखो जो आपने गुड्स खरीदा है ना, तो आपने 100 रुपए का सामान खरीदा है, आपने 10 रुपए जीएसटी दिया है, तो ये हमारी क्या है,
एक तरह से एसेट्स है। एसेट्स क्यों है? क्योंकि ये आपने जो सामान खरीदा है ये आप क्या करोगे, दोबारा किसी को बेचोगे। भाई बिजनेस में क्या होता है, आपने सामान खरीदा, उसको आप क्या करोगे, सेल करोगे, तो बाद में वो क्या होगा, आपको वापस मिल जाएगा। जैसे सपोज मान लो मैं मोबाइल का सेलर हूँ, मैंने वीवो को मोबाइल खरीदे, तो वीवो को जो मोबाइल 10 खरीद लिए, 10 पैक मान लो 10 मोबाइल मैंने खरीदे बेचने के लिए, जब मैं उसको जीएसटी मैंने पे कर दिया, तो अब जब मैं कस्टमर को बेचूंगा तो उससे मैं टैक्स वसूलूंगा ना, टैक्स तो लूंगा ना। तो एक तरह से मेरे लिए क्या है, टेम्परेरी है, कुछ दिनों के लिए है, बाकी बाद में ये पैसा मेरे पास क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, अपने कंसीडर एसेट्स। समझ में बात? तो इनपुट जीएसटी हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स। तो याद रखना इसमें कि इनपुट जीएसटी जब भी होगा वो कहां पे जाएगा, डेबिट साइड में। ठीक, अब देखो मिस्टर श्याम ने क्या किया, इसको रफ कर दूं मैं, ठीक है रफ कर दे रहा हूं, हाँ ठीक है। तो अब मिस्टर श्याम ने क्या किया, ये गुड्स बेच दिए राम को। मिस्टर राम को क्या किया, ये गुड्स बेच दिए, ठीक है। अब जब श्याम ने राम को गुड्स बेचे, ये 100 रुपए का लिया था, अब मान लो 200 रुपए का क्या किया, गुड्स सोल्ड कर दिया। ऐसे लिख लो, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स, है ना, 200 रुपीज। अब जब 200 रुपए का गुड्स बेचा, बहुत बढ़िया, बेच दिया भाई। तो अब जब 200 रुपए का तो गुड्स बेचा, 200 रुपए तो मेरे पास आए, साथ ही साथ मैं इससे क्या करूंगा, जीएसटी भी तो लूंगा। 10% मैंने दिया था तो 10% मैं लूंगा, तो 200 के 10% कितना होगा, 20 रुपीज। और जब 20 रुपीज मैं लूंगा तो मेरे पास कितना पैसा आएगा, 220 रुपीज। कितना आएगा, 220 रुपीज। समझ में आ रही बात? तो 20 रुपए मैंने क्या लिया, जीएसटी लिया, और इस जीएसटी को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट जीएसटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट जीएसटी। इस बात को याद रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट जीएसटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी। और आउटपुट जीएसटी हमेशा कहाँ होता है, क्रेडिट साइड में। कहाँ होता है, क्रेडिट साइड में होता है आउटपुट जीएसटी। इस बात क्वेश्चन के हिसाब से आप देखोगे, अगर रटना चाहोगे, पेपर कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो याद रखना, इनपुट जीएसटी हमेशा डेबिट साइड में, आउटपुट जीएसटी हमेशा क्रेडिट साइड में होता है। ये बात को हमेशा माइंड में रखना। अब क्यों होता है, क्योंकि आउटपुट जीएसटी हमारे लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि जो पैसे मिले है ना हमें, ये जो जीएसटी का 20 रुपए मिला है ना, ये हमें क्या करना है, ये हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। जीएसटी का पैसा हमारा नहीं होता है, ये किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। तो हम ये पैसे किसको पे करते हैं, गवर्नमेंट को पे करते हैं। और जब किसी को हमें पैसे वापस करने होते हैं, देने होते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होती है, वो हमारे लिए होती है लाइबिलिटी। और जब यहाँ पे हमने खरीदा था तो हमारे लिए क्या थी, एसेट्स। क्यों, क्योंकि अभी तो टेम्पररी बेसिस पे हमने पैसा पे किया था, बाद में वो पैसा हमें क्या हो गया, वापस मिल गया। ठीक है, याद रखना इनपुट, जो आपको मेनली जो याद रखना है इस पे, इनपुट जीएसटी हमेशा कहाँ होगा, डेबिट साइड में, और आउटपुट जीएसटी कहाँ होगा, क्रेडिट साइड में। जब भी आप सामान को परचेज करोगे, जब भी आप सामान को खरीदोगे तो इनपुट जीएसटी लगेगा। जब भी आप सामान को क्या करोगे, सोल्ड करोगे, तो वहां पर क्या लिखा जाएगा, आउटपुट जीएसटी लिखा जाएगा। ये है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको पहले नोट कर लो, इसी तरह से बना लो ताकि आपको याद रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। ठीक है, जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, हाँ तो देखो जो जीएसटी है, जीएसटी को क्या किया गया, 3 पार्ट में बांटा गया। ठीक है, जीएसटी को क्या किया गया, 3 पार्ट में बांटा गया। जैसे एक आपका है सीजीएसटी, ठीक है, एक आपका है एसजीएसटी, और एक आपका है आईजीएसटी। ठीक है, तो इन तीनों को अच्छे से समझ लो, एक है सीजीएसटी, एक है एसजीएसटी, और एक है आईजीएसटी। सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी का होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है, स्टेट। ठीक है, सी से क्या है, सेंट्रल, और आई से क्या है, इंटीग्रेटेड। क्या है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स का मतलब क्या है, मोदी जी समझ लो ना, ऑल ओवर इंडिया। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट सर्विस से जहां पर जो भी आपका स्टेट है, और लास्ट आपका इंटीग्रेटेड सर्विस टैक्स। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्विस टैक्स का मतलब होता है दोनों को मिला के। अभी बताता हूँ उसका मतलब क्या है अच्छे से। ठीक है, तो नॉर्मली समझो, सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स क्या होता है, मान लो आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो। ठीक है, गुड्स की हम लोग बाइंग एंड सेलिंग किससे करते हैं, गुड्स की करते हैं। अगर गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग
गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग हमारी क्या हो रही है, विद इन स्टेट हो रही है। क्या हो रही है, विद इन स्टेट। ठीक है, विद इन स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट में ही हो रही है, मतलब यूपी की बाइंग एंड सेलिंग यूपी में ही हो रही है ना। जैसे यूपी में दो शहर है, लखनऊ है, कानपुर है ना। तो लखनऊ से क्या हो रही है, कानपुर में हो रही है, या लखनऊ की लखनऊ में ही हो रही है। मतलब जो भी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है जब एक ही स्टेट में हो रही है, उसको हम लोग कौन सी सेल बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा सेल। क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट। ठीक है, याद रखना इस बात को, हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट। और अगर मान लो बाइंग एंड सेलिंग क्या हो रही है, स्टेट टू अनदर स्टेट। अगर बाइंग एंड सेलिंग, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, अगर बाइंग एंड सेलिंग क्या हो रही है, स्टेट टू अनदर स्टेट, अनदर स्टेट हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। मान लो यूपी की एमपी वालों से हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट। ठीक है, तो याद रखना ये दो नाम क्वेश्चन में लिख के आएगा। इंट्रा स्टेट सेल हो रही है, इंट्रा स्टेट सेल हो रही है, डेट मीन्स क्या हो रही है, एक ही स्टेट में हो रही है, स्टेट टू है ना, किसी बाहरी स्टेट से नहीं हो रही है। लेकिन अगर इंटर स्टेट लिखा हुआ है, डेट मीन्स क्या हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग जो आपकी हो रही है एक स्टेट की अनदर स्टेट में हो रही है। समझ में आ रही बात। और मार्कर ऊपर लाइट चल रहा है, दूसरा ले लेता हूँ। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, जब आपकी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है एक ही स्टेट में, उसको हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट सेल। और जब बाइंग एंड सेलिंग आपकी एक स्टेट से दूसरा अनदर स्टेट में हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट। अब याद रखना, जब आपकी बाइंग एंड सेलिंग है ना यूपी की यूपी में ही होती है, तो वहां पर दो टैक्स लगता है। मान लो सपोज, मान लो इसका मैं बता रहा हूं पहले वाले का, अगर मान लो वहां पर आपने 12% टैक्स है, कितना, 12%, तो वहां पर क्या होगा, सीजीएसटी लगेगा आपका 6%, एसजीएसटी लगेगा आपका 6%। मतलब जितना भी टैक्स लग रहा है उसका आधा कौन लेगा, आपका सेंट्रल मोदी जी के पास जाएगा, और उसका आधा किसके पास जाएगा, स्टेट, जो भी योगी जी हो गए, ममता बनर्जी जी होगी, जो भी जिस स्टेट के हो उनके पास जाएगा। मतलब आप मान लो, ऐसे समझो, 1000 रुपए का आपने सामान खरीदा, 1000 रुपए में आपका 10% क्या लगा, जीएसटी लगा। 10% क्या लगा आपका, जीएसटी लगा। और 10% जीएसटी में देखो, जब अब ये क्या हो रहा है, यूपी की यहाँ पर यूपी में ही हो रही है बाइंग एंड सेलिंग, तो कौन सी है, इंट्रा स्टेट। यूपी की यूपी में हो रही, तो कौन सी है, इंट्रा स्टेट। तो यहाँ पर यूपी की यूपी में हो रही, 1000 रुपए का सामान खरीदा, तो 10% जीएसटी है। तो ऐसे केस में क्या होगा, आधा सीजीएसटी और आधा एसजीएसटी दोनों को मिलेगा। तो 500 रुपए किसको मिलेगा, सीजीएसटी, सॉरी 10% कितना होता है, 100 रुपए, तो 50 रुपए किसको मिलेगा, सीजीएसटी, 50 रुपए कहाँ जाएगा, एसजीएसटी के पास। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही। और अगर यही बाइंग एंड सेलिंग यूपी टू यूपी ना होके यूपी टू एमपी होती, किसी अनदर स्टेट में हो रही थी, कौन सी सेल हो रही होती, इंटर स्टेट सेल हो रही थी, तो तब मान लो आपने 1000 रुपए का गुड्स खरीदे, वहां पर क्या लगा, 10% आपका जीएसटी लगा। और जब 10% आपका जीएसटी लगा, तो वहां पर कौन सा टैक्स लगेगा, वहां पर लगेगा आईजीएसटी। वहां पर क्या लगेगा, आईजीएसटी। तो आईजीएसटी कितना लगेगा, पूरा का पूरा 100 रुपए। समझ में आ रही बात। तो जब भी आपकी बाइंग एंड सेलिंग विद इन स्टेट होगी, तो आप लोग क्या करोगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी आधा आधा बांट दोगे। और जब भी आपकी बाइंग एंड सेलिंग क्या होगी, किसी स्टेट से अनदर स्टेट में होगी, तब आप लोग क्या करोगे, उसको आईजीएसटी मान लोगे। डेट मीन्स क्या करोगे आप लोग, वहां पर पूरा का पूरा उसको आईजीएसटी में लिख दोगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, क्लियर है कि नहीं है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना। बस आपको इसमें इतना याद रखना है, जब बाइंग एंड सेलिंग आपकी इंटर स्टेट है, इंट्रा स्टेट है, विद इन स्टेट है, तो दोनों लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी आधा आधा। जब बाइंग एंड सेलिंग आपकी एक अनदर स्टेट में हो रही है, एक स्टेट से अनदर स्टेट में हो रही है, तब वहां पर क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। इसको नोट करो, फिर अभी क्वेश्चन कराता हूं, जो भी डाउट रह गया है वो आज ही क्लियर हो जाएगा। जैसे स्क्रीनशॉट लो, मैं 2 सेकेंड में बस वापस आया। अब तो चले एक आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, एंट्री करके दिखाता हूँ कैसे जीएसटी के क्वेश्चन हम लोग किया करते हैं। ठीक है, तो मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है बाइंग एंड सेलिंग क्या हो रही, इंट्रा स्टेट हो रही है। क्या हो रही है, इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब मैंने क्या बताया था, विद इन स्टेट। क्या हो रही है,
विद इन स्टेट, मतलब जिस स्टेट की हो उसी स्टेट में हो रही है, ठीक है। और आपका जो CGST और SGST है, CGST 6% है, SGST आपका क्या है 6% है, ठीक है। या फिर आपका इस तरह से भी लिखा हो कभी, मान लो GST 12%, ठीक है। तो अगर विद इन स्टेट होगी तो आप अपने आप समझ जाना कि 6% CGST 6% SGST, इसका आधा कर देना, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन एक आपका है कैसे करना है, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, ठीक है, 1000, ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल 1000, ठीक है। नॉर्मल छोटी सी एंट्री है, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, हम लोगों ने क्या खरीदा, राहुल से गुड्स खरीदा है, कितने का 1000 का, ठीक है। तो अब ये बताओ इसकी नॉर्मल एंट्री क्या होती थी, आप लोग को याद होगा। अच्छा मैंने एक चीज बताई थी अभी, याद रखना, जब भी गुड्स परचेज होगा, जब भी हम लोग गुड्स परचेज करेंगे वहां पर क्या लगेगा, इनपुट GST, और जब हम लोग गुड्स को सोल्ड करेंगे, बेचेंगे, वहां पर क्या लगेगा, आउटपुट GST। इस चीज को याद रखोगे तो कभी भी गलत होगा ही नहीं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है ना। और इनपुट GST हमेशा कहाँ होगा, डेबिट में, आउटपुट GST हमेशा कहाँ होगा, क्रेडिट में, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। अब देखो परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल 1000, हम लोगों ने क्या किया, गुड्स से राहुल से गुड्स खरीदा, इसकी एंट्री क्या बनती है, मैं बहुत दिन से एंट्री करा रहा हूँ, बताओ भाई जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना इसको, वीडियो को रोक के, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट, यही बनेगी परचेज अकाउंट, ठीक है, डेबिटेड, यही बनेगी। फिर हम लोग क्या लिखते थे, टू राहुल अकाउंट, जो भी यहाँ पर अमाउंट था 1000, ऐसे ही करा करते थे अभी तक, ठीक है। अब ये कौन से लेकिन क्वेश्चन है, GST वाले हैं, तो बहुत परेशान मत, तो बहुत इजी देखो कैसे करना है, पहले इतना रफ करो, ठीक है, रफ कर देता हूँ, समझाने के लिए लिख दिया था, ठीक है। देखो गुड्स खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल 1000, हमने उनका परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब ये बताओ गुड्स खरीद रहे हैं तो क्या लग रहा है, उसपे GST लग रहा है। तो अब ये बताओ हमने क्या बताया, परचेज करेंगे तो वहां पर कौन सा GST लगेगा, इनपुट GST, क्या लगेगा, इनपुट GST। तो इनपुट GST रहेगा कहाँ पे, डेबिट में, तो यहाँ पे लिखो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे दूसरा लिखो इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब इनपुट CGST SGST क्यों लिखा, क्योंकि विद इन स्टेट बाइंग एंड सेलिंग हो, समझ में आई बात। तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट क्या लिखा है, CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू, और वहां पे कौन था, राहुल अकाउंट, ये आपकी क्या हो गई, एंट्री हो गई, बेसिक सी, समझ में, बिल्कुल सेम है। पर हम लोग ये लिखते थे ना, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राहुल अकाउंट, खाली इतना लिखा करते थे पहले। अब खाली क्या ऐड हो गया, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब अमाउंट लिख लो, कितने का गुड्स खरीदा आप लोगों ने, 1000 का, ठीक है। अब 1000 पे 6% क्या लगा है, SGST, 6% क्या लगा है, CGST, तो 1000 प्लस 6% कितना होगा भाई, बताओ, और ओरल बताओ, ओरल बता लोगे, नहीं बता पाओगे, चलो मैं कर दिखाता हूँ, कितना निकलेगा, 60 रुपीज, 1000 पे 6% कितना होगा, 60 रुपीज, तो 60 रुपीज इनपुट CGST, 60 रुपीज आपका क्या हो गया, SGST। तो अब राहुल पे कितना करेगा, 1000 का गुड्स खरीद लिया, ठीक है, राहुल कितना पे करना है, 1000 और 60 कितना हो गया, 60 120, कितना हो जाएगा, 1120 रुपीज, समझ में आई बात। हम लोगों ने राहुल से कितना गुड्स खरीदा है, परचेज अकाउंट डेबिट 1000, साथ ही साथ GST पे करेंगे 60 रुपए का, फिर GST पे करेंगे 60 रुपए का, और राहुल को पे टोटल कितना पे करेंगे हम लोग, 1120 रुपीज। समझ में आई बात कि नहीं आई, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अभी एक एंट्री और कराता हूँ, अच्छे से क्लियर होगी, देखो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है परचेज, यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, चलो परचेज गुड्स, ठीक है, फ्रॉम अंजलि, ठीक है, परचेज गुड फ्रॉम अंजलि 5000, ठीक है। अब यहां पर मान लो दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो बाइंग एंड सेलिंग हो रही है वो कहाँ हो रही है, वो भी कहाँ हो रही है, विद इन स्टेट हो रही है। विद इन स्टेट का मतलब क्या हो रही है, कौन सी हो रही है, इंट्रा स्टेट हो रही है, तो विद इन स्टेट हो रही है। आपका GST दे रखा है, मान लो यहाँ पर 20%, कितना दे रखा है,
20%। ठीक है, ठीक है। तो अब विद इन स्टेट हो रही है तो क्या होगा, वहां पर आपका सीजीएसटी होगा और एसजीएसटी होगा। अगर विदाउट, है ना, अगर स्टेट के बाहर होती, अनदर स्टेट होता, तो वहां पर पूरा पूरा आईजीएसटी लग जाता। तो अब विद इन स्टेट तो क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। पहले नॉर्मल एंट्री करो, परचेज गुड फ्रॉम अंजलि, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट। अब परचेज हो रहा है, परचेज में हमेशा क्या लिखा जाता है, इनपुट। यहाँ पर लिखो इनपुट, क्या बनेगी, इनपुट, यहाँ पे लिख लो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। दूसरी लिखो इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और लास्ट में क्या बनेगी, टू। किससे गुड्स खरीद रहे हम लोग, अंजलि से, तो कीवर्ड कौन है, अंजलि, टू अंजलि अकाउंट। ठीक है, अब ये बताओ गुड्स कितने खरीदे हम लोगों ने, 5000 का। अब 5000 पे 20% जीएसटी है, 20% जीएसटी है, तो 10% हमारा क्या होगा, सीजीएसटी, और 10% हमारा क्या होगा, एसजीएसटी, है ना। तो 10% लगा दो, 5000 का 10% कितना हुआ, 5000 का 10%, 10/100, 0 कैंसिल, कितना बचा, 500 रुपए। तो कितना लगेगा, 500 रुपीज। तो इनपुट सीजीएसटी कितना हो गया, 500, इनपुट एसजीएसटी कितना हो गया, 500, और यहाँ पर अंजलि है तो कितना हो जाएगा, 6000। समझ में आई बात कि नहीं आई। अच्छा, नरेशन क्या होगा सर, इससे नरेशन वही लिखना, जीएसटी से कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, तो लिखना बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राहुल, फ्रॉम राहुल। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ लिखना बीइंग गुड परचेज फ्रॉम अंजलि। वो नॉर्मल नरेशन वही होगी जैसे लिखते थे, जीएसटी से कोई खास मतलब यहाँ पर नहीं है। समझ में आई बात, कैसे करते हैं जीएसटी की एंट्री। चलो एक दो मैं तुम्हें सोल्ड वाली भी करवा के दिखाता हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, रफ करूं, रफ कर देता हूं, ठीक है। चल अब देखो क्या करना है। देखो मान लो जो सपोज एक क्वेश्चन है आपका, उसमें लिखा है सोल्ड गुड्स टू, ठीक है, सोल्ड गुड्स टू समन। क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू समन, ठीक है, कितने का, 2000 का। हम लोगों ने क्या किया, समन को गुड्स बेचा है। अभी क्या कर रहे थे, परचेस कर रहे थे, अभी क्या किया, समन को गुड्स बेचा है। कितने का गुड्स बेचा समन को, 2000 का। नॉर्मल एंट्री क्या बनती है इसको, इसकी समन अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, यही बनती है ना, समन अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो लिखो समन अकाउंट, अमन अकाउंट तो लिखते नहीं, समन अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, एंट्री यही बनती है, ठीक है। बट अभी ये हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन सेट कर रहे हैं, जीएसटी का। तो उसमें सीजीएसटी लिखा है 6%, एसजीएसटी है 6%। मान लो ये पहले ही से लिखा है, जो मैंने लिखा वही, ठीक है। और बाइंग एंड सेलिंग क्या हो रही है, विद इन स्टेट हो रही है। तो अब क्या एंट्री बनेगी भाई, तो सामान अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट तो हो गया। मैंने बताया था जब सोल्ड होगा, जब सामान बेचेंगे तो वहां पर क्या होगा, आउटपुट जीएसटी। अभी परचेज की थी, जब परचेज करते हैं वहां पर क्या होता है, इनपुट जीएसटी। बट सोल्ड जब करेंगे तो वहां पर क्या होगा, आउटपुट जीएसटी। इस बार हम देंगे नहीं, इस बार हम क्या करेंगे, पैसे को लेंगे। इस बार हमें मिलेगा, देंगे नहीं, इस बार हम क्या करेंगे, लेंगे। तो अब जब लेंगे तो वहां पर क्या होगा, सामान अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो सामान से पैसा बाद में लेंगे। सेल कितने की हो रही है, 2000 रुपए की, ठीक है। अब ये बताओ, मैंने क्या बताया, आउटपुट जीएसटी कहाँ होगा, क्रेडिट साइड में। तो है कौन सा, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों है। यहाँ लिखो टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितना लिखे, 2000 था, 2000 का 6% कितना होगा, 2000 इंटू 6/100, 0 कैंसिल, कितना हो गया, 120। कितना हो गया, 120। तो यहाँ पर लगेगा 120, यहाँ पर मिलेगा आपको 120। टोटल कितना पे करना है, सोल्ड गुड्स टू समन, समन को कितना गुड्स पे करना है, टोटल पेमेंट 2000 और 120 कितना हुआ, 2140। तो मतलब 2240 रुपीज समन को पे करना पड़ेगा। समझ में आई बात कि नहीं आई। तो दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क सिर्फ इतना सा है कि जब परचेज करते हैं तो इनपुट जीएसटी डेबिट में रहता है, और जब सामान बेचते हैं तो आउटपुट जीएसटी कहाँ जाता है, क्रेडिट में आता है। एक और कराता हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सोल्ड गुड्स, ठीक है, सोल्ड गुड्स टू
रमन, ठीक है 10,000, कितना सोल्ड गुड्स टू रमन 10,000। और यही वाला ले लो, विद इन स्टेट हो रही है, जीएसटी आपका 12% है, तो सीजीएसटी 10%, एसजीएसटी अब कितना है 10%। इसकी एंट्री क्या होगी, ये आपका है सीजीएसटी लग रहा है 10%, एसजीएसटी लग रहा है 10%, क्यों, क्योंकि विद इन स्टेट हो रही है। तो सोल्ड गुड्स टू रमन एंट्री क्या बनेगी, रमन अकाउंट, अब रमन अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, देखते जाओ, टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट क्या बनेगा, आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, है ना, एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है। तो रमन को छोड़ो, पहले भी यहाँ पे सेल कितने की हो रही है 10,000 की, सेल्स अकाउंट में लिखो 10,000, आउटपुट जीएसटी में लिखो 10,000 का कितना 10%, 10,000 का 10%, जीरो कैंसिल कितना बचा 1,000। तो आउटपुट जीएसटी 1,000, आउटपुट एसजीएसटी 1,000, तो टोटल पैसा कितना रमन को पे करना है 10, 1, 12, कितना पे करना है 12,000। समझ में आई बात कि नहीं आई, यहाँ पे नरेशन लिख देना, बीइंग सोल्ड गुड्स टू रमन, ठीक है, समझ में आई बात, इस तरह से की जाती है। तो जब भी आउटपुट जीएसटी होगा तो क्रेडिट साइड में लिखना, जब भी इनपुट जीएसटी होगा कहाँ पे लिखना, डेबिट साइड में लिखना। और भी तरह की एंट्रीज आती है, बट इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना रखते हैं। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। अब देखो स्क्रीन पे आप लोगों के एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है ना, तो इसको आप लोग नोट कर लो और होमवर्क में आप लोग इसको करोगे, ठीक है, करके लाओगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ लोगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। उससे पहले वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और फिर दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है। तो जीएसटी चैप्टर भी हमारा लगभग कंप्लीट ही है, कुछ एंट्रीज जो मुझे बतानी है नेक्स्ट वीडियो में बता के मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। और सॉरी, आज सैटरडे है, कल संडे है, तो संडे तक या मंडे तक आपका अकाउंट्स का पूरा सिलेबस बीआरएस तक मैं कंप्लीट करा दूंगा, बहुत ही स्पीड में कराऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट है हमारा इकोनॉमिक्स, जो कि वो भी 1 अक्टूबर तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स की वीडियो भी मंडे से रेगुलर बेसिस पे आने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।